नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। परम पूज्य प्रेम मूर्ति श्री प्रेम भूषण जी महाराज के द्वारा प्रेस वार्ता कर कई विषयों पर जानकारी दी गई। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप लोगों को संक्षिप्त शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो आपने कहीं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय ही उसी दौरान स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा और मन में यह संकल्प आया, देश और समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्या करना पर। और जैसा मैं मानता हूँ स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था कि अगर भारत में जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करना है तो हमें 100 युवा, संस्कारित युवा अगर उपलब्ध हो तो हम कर सकते हैं। हमें लगता है कि डॉक्टर राममोहन सर ने ये बीड़ा उठाया हुआ है और इस अकादमी से भी बड़ी संख्या में हर साल युवा जो है इस तरह के निकल रहे हैं। श्री राम कथा मनुष्य मात्र के चित्त को परमात्मा श्री राम की मर्यादा का स्मरण कराकर उसके चरित्र को उज्ज्वलता प्रदान करते हुए परमार्थ की यात्रा कराती है। यह यात्रा निर्बाध गति से चल रही है। आप चूंकि समाज के दर्पण हैं इसलिए आपके साथ भी बैठकर कुछ संदेश लोगों तक पहुँचे, इसलिए यह संकल्प मन में आया। समाज में व्याप्त सात्विक राजसिक भाव को लेते हुए आप जो प्रश्न करेंगे उस पर हम चर्चा आपसे करेंगे। और श्रोताओं के लिए बोलता हूँ, एकल बोलने का अभ्यास नहीं। वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है तो और उसको भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी दिया गया है। तो इस अयोध्या के राम मंदिर के विषय में थोड़ा हम लोग जानकारी चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के समय में ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, क्या इस बनारस और अयोध्या के बाद मथुरा में भी क्या इस तरह का कुछ आप लोगों की अपेक्षा है संत समाज की, इस पर थोड़ा सा पता कर लें। पुरोहित के संकल्प का और राजा के मन का कोई था नहीं ले सकता। पुरोहित अपने यजमान का कितना हित चाहता है ये तो वही जानता है, और राजा मन का राजा होता है। राजा क्या सोचता है ये राजा ही जाने। जैसा कि दिख रहा है वाराणसी का बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, अयोध्या जी में राम मंदिर निर्माण चल ही रहा है। उसके क्रम में मार्गों को चौड़ा करने का प्रोजेक्ट आया है। विरोध भी लोग कर रहे हैं, फिर भी चौड़ीकरण जारी है, चल रहा है, क्योंकि मनुष्य विकास तो चाहता है लेकिन उसकी अपनी हर बात की व्यवहार की स्टाइल निजी है। विकास का विकास होगा हर व्यवहार। राम कथा आपकी कुछ भाग सर का मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं प्रचार के नाते मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर इसलिए आया केवल कि विद्यालय का प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रचार प्रसार हो। लेकिन मैंने जैसे ही कैमरा चलाया तो आपने पूछा आप कौन है, तो मैंने कहा सुदर्शन न्यूज़ चैनल से। आप बोले कि होंगे आप किसी चैनल से, अभी यहाँ आप हमारे कैमरे को डिस्टर्ब ना करिए। बोले मैंने तीन चैनलों को 2 दिन पहले मारा, तुम भी मर जाओगे इसमें। नहीं ऐसे सर, मैं तो सर वही बात कह रहा हूँ सर, जो है हम लोगों काना भूसी हुई है। ये बात बच्चे सब समझते, किया क्या जाए। आपका प्रश्न जरूर है लेकिन घुमाने के अलावा कोई इसका सही उत्तर नहीं है।
गुरुजी प्रणाम। इसका प्रचार प्रसार और ज़्यादा हो, लेकिन जब मैं कैमरा चलाता हूँ तो जो आपके कैमरे चलते हैं वो पहले ही हमको कॉपीराइट दे देते हैं। सोशल नेटवर्क पे हम चाहते हैं मैनपुरी जनपद का और नाम रोशन हो, आपके जो वचन हैं वो और ज़्यादा जागरूक करें, लेकिन जब कैमरा हम लोग चला रहे तो उसको रोक दिया गया। ऐसा टेक्निकलिटी कुछ पता नहीं है, मुझे ये पता है कि जो कैमरे ये बच्चे लगाते हैं, मुझे बोलना है और इनको रिकॉर्ड करके थ्रो करना है फेसबुक यूट्यूब पे। जैसे ही आप अपने चैनल पर इसको डालेंगे वैसे ही हमारी टीम मुंबई से चलती है, वो जहां आपके चैनल पर मेरी कथा गई वो आपके चैनल को स्ट्राइक लगा देंगे, और जहां 2-3 स्ट्राइक लगाएंगे यूट्यूब फेसबुक आपको बंद कर देगा। आपको जो कुछ करना है इनके थ्रू करिए, आप तनाव मुक्त खूब प्रचार करिए। इनसे थोड़ा भी हटेंगे क्योंकि वो टीम हमारी वो 8 लोग बैठे ही रहते हैं, इनके थ्रू भी गुरुदेव करने का ये तो केवल प्रजा को अन्य मस्तिष्क लगाना विषय है, ये विषय नहीं है। धरती का ऐसा कौन सा आदमी है जो नहीं जानता है कि हमको पान मसाला खाएंगे तो कैंसर होगा। हमारे पड़ोसी को हुआ था, फिर भी आप देखिए कितनी इज्जत से लोग खाते हैं। कैमरा हाथ में लिए रहते, कैमरा रोक कर और चरणामृत पीते हैं भगवान से शालिग्राम जी का, कौन रोक लेगा। मदिरा की दुकानें, जितनी दूध की दुकानें नहीं उतनी हर नगर के बाहर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आपका ध्यान है, इधर देशी शराब की दुकान हर नगर के प्रवेश द्वार पर, आगे पीछे सब फैली पड़ी है। जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक पीना थोड़ी रुकता है। वो तो बुद्धि विकृत है, भगवान ने सब बना रखा है। विवेकी व्यक्ति नहीं लेते हैं और जो नहीं विवेकशील है वो लेते हैं। ड्राइवर को आप रोक नहीं सकते, हमारे ड्राइवर इलायची नहीं खाते हैं, उसमें भी भरोसा नहीं कोई लेता हो तो हम तो देखने नहीं जाते हैं, हम तो कक्ष में रहते हैं। प्रजा इतनी अधिक है, देखिए हमारी संख्या इतनी अधिक है कि सरकार हम लोगों की व्यवस्था नहीं कर सकती है। हमको अपनी ओर से ही भैया जी जागृत होना पड़ेगा और जग करके अपनी व्यवस्था की चिंता स्वयं भी करनी पड़ेगी। हर कार्य के लिए हम सरकार पर आधारित अपने को न करें, रहेंगे अवश्य। मंदिर में भीड़ है, कम जाइए, देर से जाइए। जिस दिन हनुमान जी मिलते हैं मंगलवार को छोड़ दीजिए, बुधवार को चले जाइए। हनुमान जी मंगल को ही रहते हैं अपने मंदिर में, ये कहाँ लिखा है। माता के यहाँ भीड़ जा रही है, आप सबको ऐसी व्यवस्था दीजिए कि लोग जाएं, पैदल कम चलना पड़े। आप व्यवस्था न देकर के समाज को, प्रजा को अवरोधक बनेंगे तो उत्पात खड़ा होगा। गांव में एक आदमी के पास जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में ही गांव में ही लोग उसको एरोप्लेन मानते हैं। गांव में ट्रैक्टर को कोई ट्रैक्टर नहीं मानता। शादी ब्याह में 10 ट्रैक्टर चले जाते हैं भर करके लोग। कितना आप रोकेंगे, कहाँ कहाँ पुलिस को लगा के रोकेंगे। हर व्यवहार का विकल्प उपस्थित किया जाए, संकल्प में अवरोधक न बना जाए। रही बात ड्राइवर ने शराब पी लिया, शराब पीने की चीज है इसलिए लोग पीते हैं। यदि शराब पीने की वस्तु नहीं हो तो सरकार प्रतिबंध लगा दे, बिके ही नहीं। भाई शराब कोई मुंह में थोड़ी किसी का ठूसेगा। दुकान पर आदमी जाता है और लाइन लगाता, आपने देखा कि कोविड में जब वो सब कुछ बंद था तब भी दुकान खोल दी गई तो सबसे अधिक बिक्री उसी की हो गई। शराब का निषेध करने के लिए जो आयुक्त है वही शराब की ऑक्शन बढ़ाने का आयुक्त है। चोर से कहते हो चोरी करो। श्यामनंदन सिंह जी, मेरी उनसे बात हुई थी तो बता रहे थे कि महाराज श्री सभी गौशालों को 23 रुपया प्रति गौ प्रतिदिन दिया जाता है। 23 रुपये, 30 बढ़ गया, 30 है। हमको हो सकता है 30 बोले हो, 23 सुनाई पड़ा। तो वो देते हैं प्रतिदिन। कई लोग पा लेते हैं, 4-5 तो गौशाले हमारे बच्चों की हैं तो उनको भेजा, फॉर्म बताया, उन्होंने पास किया, मिला। कई बार क्या होता है कि जैसे जब बड़ा परिवार होता है ना, यहाँ कई माननीय नवनिहाल जी, माननीय निहाल सिंह जी थे,
इंटर कॉलेज में वो अध्यापक थे कि प्रिंसिपल थे। सरकार, मैंने आपसे तीसरे प्रश्न में कहा कि भैया सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी प्रजा को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और गौ माताओं की व्यवस्था सरकार जितना कर पाती है उतना तो करेगी। शेष अब हम अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह के अवसर पर, बच्चों के जन्मदिन पर केक काटते हैं 2000 5000 का। यदि प्रजा एक एक गौ माता भी स्वीकार करे तो असुविधा नहीं होगी। और प्रजा के थोड़े सहयोग से, पहले हम लोग गौ ग्रास निकालते थे, अब बंद हो गया। गौ माताएं जो गौशाले में गई हैं वो किसी न किसी के घर में पालतू रही होंगी। एक हमारा बच्चा 700 गौएं रखा है, कोई दूध नहीं देती है, लूली है, लंगड़ी है, टूटी है, टंगड़ी है, और उसने 1 लाख सागौन का पेड़ लगा रखा है। उसी से बेच बेच करके फर्नीचर और गौ माताओं की सेवा करता है। उसको भी सरकार ने कुछ पैसा दिया है। कहने का अभिप्राय यह है, बड़े परिवार में इस प्रकार की घटनाएं सहज हैं। गौशालाओं में गौ माताएं हैं तो गौ माताओं की सेवा करने वाले सेवक नहीं है। छोटे थे तो गौ माता के गोबर उठाते थे, खेत सिर पर लाद के खेत में 1 किलोमीटर जाते थे। अब वो स्थिति रही नहीं है। तो आपकी बात हम अभी रात में ही श्यामनंदन जी से बात करेंगे, और ज़रा डिटेल जो आपके पास हो, किस गौशाले की ये स्थिति है, तो मुझे आप भिजवाने का प्रयास करेंगे। तारकेश्वर जी, भैया से लेकर के हमको दीजिए तो मैं भिजवाता हूँ। अवश्य कुछ न कुछ भगवान कृपा करेंगे, रचना बनाएंगे। गुरु जी प्रणाम। मेरा थोड़ा सा सवाल है, भैया जी, वर्तमान समय पे भी राजनीति में व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्मों का जो मिसयूज हो रहा है, उसको लेके आपकी क्या सोच है? क्या ऐसा होना चाहिए? जिस तरह से आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल में कई समय ऐसा हुआ है कि मुस्लिम नमाज सड़कों में पढ़ता है, तो हिंदू धर्म के भी कुछ लोग हनुमान जी की जो उपासना जो मंदिरों में जाकर करते थे, अपने घरों में करते थे, वो भी सड़क में आके करने लगते हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं और कितना हानि मानते हैं धर्मों को लेकर? नहीं, सड़क पर कुछ नहीं होना चाहिए। सड़क पर देखिए, सड़क पर न मंदिर होना चाहिए, न मस्जिद होना चाहिए, न गुरुद्वारा होना चाहिए, न गिरजाघर होना चाहिए, न प्रेम भूषण का आश्रम होना चाहिए। सड़क के 500 फीट दाएं बाएं कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। है तो उसको तोड़ देना चाहिए। जगह बहुत सारी पड़ी है, कहीं बना लो, सड़क पे ही क्यों बनाएंगे आप? और ये जो भक्ति है भैया जी, पूजा पाठ, ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये दर्शन की वस्तु है। प्रादार्शनिक, हम तो, डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाजें नहीं आती, हम कैसे निकल के समय से पहुंचे। मेरी राम कथा में पांडाल के बाहर कुछ लगता ही नहीं, केवल पांडाल में वॉइस आपको आएगी। वो भी वॉइस इतनी आएगी कि आपके कान तक जाएगी, दूसरे को नहीं सुनाई पड़ेगी। ये यूं नहीं है, ये हमारी संरचना है। कान में उतनी आवाज जाए कि पर्दे को डिस्टर्ब न करे। आप देखते होंगे, जैसे आपसे यहाँ बोल रहे हैं वैसे वहाँ बातचीत करते हैं। सड़क पर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। सड़क पर कुछ भी है वो हटना चाहिए। सड़क 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 चलने के लिए है, बैरियर खड़ा करने के लिए नहीं। परिवर्तन अचानक किसी विषय पर होता है तो उसके लिए बवाल समाज में सहज होने लगता है। सारे मानबिंदु अध्ययन में आ जाएंगे और जितने गुलामी के प्रतीक हैं सब सदग्रंथों से बाहर निकल जाएंगे। कोई रह नहीं जाएगा। कोई प्रमाण नहीं मांगेगा कि विश्वनाथ जी कहाँ हैं, मल्लिकार्जुन कहाँ हैं और रामेश्वरम भगवान कहाँ हैं। सबकी जितनी अस्मिता, एक आपको स्मरण होगा, एक